हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसको अध्यात्म मार्ग कहते हैं। मगर क्या तुमने समझ लिया है कि अध्यात्म क्या होता है? इसको समझ लो। आज इसी पर विचार करते हैं, अध्यात्म क्या है। सबसे मूल बात जो समझने की है वो ये है कि अध्यात्म कोई धर्म नहीं है। तुम जनगणना में अपना धर्म अध्यात्म नहीं लिखा सकते, क्योंकि ये धर्म ही नहीं है। वहाँ तुम्हें वो धर्म लिखाना पड़ेगा, तथाकथित धर्म, जिस धर्म के मानने वाले माता पिता के यहाँ तुम पैदा हुए, वो तुम्हारा धर्म हो गया। तुम मानो न मानो, देवी देवताओं को मानो न मानो, कोई रिचुअल करो न करो, लेकिन हिंदू रहोगे ना, क्योंकि माता पिता हिंदू हैं। तो धर्म नहीं है। और अगर अध्यात्म मार्ग के लोग धर्म के साथ इसको उलझा लेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि धर्म जो है, हर धर्म के अंदर अध्यात्म है, लेकिन वो अध्यात्म स्पष्ट नहीं पड़ा हुआ सामने कि तुम जाके उठा लो। ढूंढना पड़ेगा, बाइबल में, कुरान में, गीता में, उपनिषदों में, महाभारत में ढूंढना पड़ेगा। अध्यात्म में कुछ ढूंढना ही नहीं है। और धर्म जो है उसमें जो कुछ भी है उसको कर्मकांड कहते हैं। सारे धर्मों में कर्मकांड है। हिंदुओं में कितने संस्कार हैं जो कर्मकांड हैं? 16 संस्कार तो वैसे ही बता रखे हैं। मुसलमानों में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये कर्मकांड है। सिखों में गुरुद्वारे जाना, गुरु ग्रंथ साहब को 10 गुरुओं की देह मानना, ये विश्वास जो है वो उनका कर्मकांड है। तो कर्मकांड जो बाइबल में क्या है वो किसी को नहीं पता, पढ़ते भी नहीं हैं लोग, लेकिन चर्च जाते हैं, जो पादरी बोल रहा है सुनाते हैं। ये धर्म जो है उसको अलग कर लो तो तुम अध्यात्म पुरुष हो। अध्यात्म पुरुष किसी कर्मकांड को तब तक नहीं मानता जब तक उसमें तर्क नहीं ढूंढ लेता, जब तक लॉजिकली उसको नहीं समझ लेता तब तक नहीं मानता, सिर्फ इसलिए कि हो रहा है। और दूसरी बड़ी खराबी जो हिंदू धर्म में है वो क्या है कि एक क्लास बन गई जो कर्मकांड कराती है। तुम नहीं करते। मंत्र बोलने का लाभ जब है जब तुम बोलो। तुम तो बोलते नहीं हो, वो तो पंडित जी बोल रहे हैं, और जिस भाषा में बोल रहे हैं वो भाषा तुम नहीं जानते, और वो अर्थ भी नहीं समझा रहा है, बोलता चला जा रहा है, और वो तुमसे कहे जा रहा है यहाँ फूल चढ़ा दो, यहाँ तिलक चढ़ा दो, यहाँ धूप कर दो, ये कर दो, वो कर, तुम करे जा रहे हो। अब ऐसे धर्म के अंदर बचा ये जो क्लास बनी, ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये मुसलमानों में भी बन गई। हर गांव में, पार्टीशन से पहले विशेष रूप से, हर गांव में एक परिवार होता था जिसको शाहजी कहते थे। वो शाहजी को जिस तरह ब्राह्मणों के घरों में मोहल्ले वाले रोटी दे जाते हैं शाम को, सुबह दोपहर को, उसी तरह शाहजी के घरों में मुसलमान रोटी देते हैं। और वो शाहजी क्या करता है, टूना टमाना करता है, कभी पानी पढ़ के दे देगा, कभी कुछ करके दे देगा। तो एक क्लास बन गई, कर्मकांड कराने लग गया। सिखों में हो गया, ग्रंथी बन गए, भाई बन गए। तुम नहीं पढ़ोगे ग्रंथ साहब, वो पढ़ेगा आके तुम्हारे लिए, पाठी। तो ये जो है ये धर्म, अच्छा मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या मजाक बना रखा है लोगों ने धर्मों का। मुझे अपने लड़कपन की एक घटना याद है। हमारे पड़ोस में ब्राह्मण परिवार था। उनका बड़ा बेटा जो था, लगभग मेरे पिता की आयु का, वो पंडिताई करता था। वो मंदिर में आके बैठ जाता था और वहाँ उसके ग्राहक आते रहते थे। जो भी आया उस ज़माने में, कोई 1 रुपया उसके पैरों में रख के प्रणाम कर गया, कोई 5 रुपये रख गया, कोई 2 रुपये रख गया। ये
चलता था उसका दिन भर। तो एक औरत किसी गांव से आई। अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ कि बिजली नहीं थी हमारे घर में, और मंदिर में वो पंखा था खींचने वाला हाथ का। तो मैं भी मंदिर में चला गया, घर में बहुत गर्मी थी, और मेरे पास एक मैगज़ीन था शमा, वो फिल्मी मैगज़ीन था। तो मैं वो पढ़ने लग गया वहाँ लेट के पंखे के नीचे। तो एक महिला आई गांव से, और उसने कहा, पंडित जी, पहले तो उसने पैसे वैसे रखे, कुछ आटा दाना लाई थी वो रखा पैरों में। फिर बोली, मेरा बेटा कई दिन से गायब है, घर से भागा हुआ है, उसको वापस बुला दो। तो वो पंडित जी उठ के अंदर आए जहाँ मैं लेटा हुआ था, और मेरे हाथ से मैगजीन पकड़ी और उसका एक पन्ना फाड़ा नीचे से थोड़ा सा, उसको लपाट के जाके बुढ़िया को बोले, ये ले जा, चरखे से बांध दे, और चरखा उल्टा घुमा, जितना उल्टा घुमाएगी वो वापस आ रहा होगा। वो आया नहीं आया या कुछ हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन धर्म के नाम पर ये जो मूर्ख बनाने वाला प्रोग्राम चल पड़ा, और एक वर्ग पैदा हो गया, एक क्लास पैदा हो गई जो ये सब करती है। अध्यात्म के मार्ग के लोग किसी इस चीज़ को नहीं मानते। कई जगह कर्मकांड उचित है, जैसे मृत्यु पर आत्मा की गति के लिए उसको मंत्र शक्ति चाहिए। वो मंत्र शक्ति, जिसको मंत्र आते हैं वही बोलेगा ना, तो बोलते हैं, तो आचार्य बोले, वो पंडा बोले, वो पुरोहित बोले, कोई बोले, आत्मा को शक्ति चाहिए मंत्र की मृतलोक पहुंचने के लिए। मुसलमानों में नमाज जनाजा है, प्रार्थना है सामूहिक कि इसकी गति हो जाए, ठीक है। ईसाइयों में है फ्यूनरल सर्विस, होती है ना, सब जगह होती है, ये उचित है। लेकिन आध्यात्मिक पुरुष के लिए ये भी उचित नहीं है। उसका कारण समझ लो। ये सारा कर्मकांड चाहिए उस आत्मा के लिए जिस आत्मा को मृतलोक पहुंचना है, जिसकी गति हो जाए। उसकी मृत्यु हो गई ना, अब उसकी आत्मा को वहां पहुंचना है मृतलोक, जहां से उसको अगला जन्म मिलेगा। जो बुद्ध है, जिसका साक्षात्कार हो चुका है इस मार्ग पर, उसको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा तो शरीर छोड़ते ही ब्रह्म में चली गई। फिर किसकी गति करा रहे हो? गति तो उसकी होगी ना जिसकी जरूरत है। जो यहाँ है वो तो है ही नहीं यहाँ। तो जो कर्म कांड होता है वो सारा गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन ये धार्मिक व्यक्ति के लिए है कर्म कांड, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति रोज मरता है, धार्मिक व्यक्ति एक बार मरता है। मृत्यु की परिभाषा क्या है? आत्मा का शरीर से निकल जाना, इसको मृत्यु कहते हैं। तो जब तुम ध्यान में बैठते हो तुम्हारी आत्मा तो निकल जाती है शरीर से, तो मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि वो फाइनल डेथ नहीं है, इसलिए हम उसको ध्यान मृत्यु कहते हैं, मेडिटेशनल डेथ कहते हैं। तो इस रास्ते के जो लोग हैं वो किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो किसी कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो केवल आत्मा की ओर देखते हैं। धर्म बहिर्मुखी है, अध्यात्म अंतर्मुखी है। ये अंतर समझ लो। जितने भी धर्म है दुनिया के, उनका कर्मकांड करते हुए तुम देखे जा सकते हो। ध्यान करते हुए कोई नहीं देख सकता कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। ये अंतर्मुखी है। कर्मकांड बाहर का है। तो जब तुम्हें अंदर उतरना आ गया, और अंदर उतर के तुम्हारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? हम कहते हैं मृत्यु के बाद ज्योति ज्योत समाना, ज्योति ज्योति में समा गई। इसका मतलब क्या है? कि आत्मा ज्योति थी और वो बड़ी ज्योति ब्रह्म में समा गई। लेकिन मरने वाले की आत्मा ज्योति बनी कब थी?
तो बनेगी तो मिलेगी ना जाके। एरियल है सोल, वायु है। हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं वायु को, चल रही है नहीं चल रही है, गर्म है ठंडी है, जानते हैं ना। गर्मी को हम देख नहीं सकते, लेकिन जानते हैं ना कितना गर्म है कि नहीं है। सर्दी को हम देख नहीं सकते, लेकिन जानते हैं सर्दी को। इसी तरह आत्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन जान सकते हैं। और जब जान लेंगे तो पहचान भी सकते हैं, और जब पहचान लेंगे तो फिर मेडिटेशन के रास्ते से आत्मा को वायु से प्रकाश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। होती है, हृदय चक्र छोड़कर ब्रह्मरंध्र पर आ जाती है, यहाँ प्रकाश बन जाती है। अब प्रकाश को प्रकाश में मिलना है, ज्योति ज्योत समाना। प्रकाश को प्रकाश में मिलना है, तुमने प्रकाश बना ली है, अब तो मिलेगी। तो जो आदमी रोज, जिसकी आत्मा रोज ब्रह्म को जा रही है, वो एक दिन नहीं लौटेगी। रोज तो लौटती है, एक दिन नहीं लौटेगी। उसको तुम शारीरिक मृत्यु कह सकते हो, शरीर का अंत हो गया। लेकिन फिर वो शरीर जो तुम्हारे पास पड़ा है, उस शरीर को केवल ठिकाने लगाना है। वो तुम कब्र खोद के दफना दो, वो तुम पारसियों की तरह खुली छत पे छोड़ दो, पशु पक्षी खाएं, वो हिंदुओं की तरह आग में डाल के जला दो, जो भी करना है, लेकिन वो तो मिट्टी को ठिकाने लगाना है, आत्मा तो नहीं है उसमें। तो जो भी कर्म कांड धर्म कराते हैं, अध्यात्म का व्यक्ति उस कर्म कांड से बचता है, कर्म कांड से इनकार करता है। वो अपना धर्म ठीक है, समाज के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लोग करते भी रहते हैं, इसलिए ये सोचकर भी करते रहते हैं कि ये नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। वो करता रहे अध्यात्म पुरुष, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब उसे समझ होनी चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, है व्यर्थ। जब वो ये समझ लेगा तो फिर वो अध्यात्म पुरुष है। और आध्यात्मिक मार्ग बहुत सिंपल मार्ग है, इसको मेटाफिजिक्स नहीं कहता मैं, ये फिजिक्स है, विज्ञान है। अपने अंदर उतरो, वो सारे अनुभव होंगे जो कभी किसी को हुए थे या आज किसी को हो रहे हैं, तुम्हें भी होंगे, क्योंकि वो प्रक्रिया एक है, प्रक्रिया भिन्न नहीं है। तो वो जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो इसके साथ भी हो रहा है, ये तो होगा ही। ध्यान का भी यही है, तुम एक समाधि लगा के बैठे हो, या तुम्हारा ध्यान होगा या नहीं होगा। आज बड़ा गहरा हुआ, आज बड़ा हल्का हुआ, ये कोई परिभाषा नहीं है ध्यान की। आत्मा ने उड़ान नहीं भरी है तो ध्यान हुआ नहीं, आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है तो ध्यान हो गया है। फिर तुम्हारा दिमाग जो मर्जी सोचता रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दिमाग तो शरीर में पड़ा है ना, शरीर का अंग है, आत्मा तो निकल गई। और जब वो लौटेगी तुम उठ जाओगे समाधि में से। अब अगर हम इस रूप में देख लें और समझ लें कि आध्यात्मिक पुरुष जो है वो वास्तव में किसी धर्म को नहीं मानता है, और अगर धार्मिक व्यवहार करता है तो लोकाचार में करता है, जिसको मैं मना नहीं करता हूँ। अब कहा क्या है सबने, एक नूर से सब जग उपजा। तो नूर का मतलब क्या है? प्रकाश। सारा संसार, सारे संसार के प्राणी, पुरुष, स्त्रियां, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जिनमें जान है, वो उस नूर से उपजे हैं। तो इसका मतलब है ये किसी प्रकाश में से निकल कर आए हैं ना। तो प्रकाश तो है ना, केवल उनको शरीर में आने के लिए वायवी रूप मिला है, तो तुम उसको प्रकाश में बदल दो, प्रकाश प्रकाश में मिल जाएगा। ये है अध्यात्म। आध्यात्मिक पुरुष किसी भ्रम में नहीं पड़ता है। आध्यात्मिक पुरुष अपने अंदर उतरता है, अपने अंदर से अपने आप को ढूंढता है। और मैंने कहा विज्ञान है, सीधी सी इसकी टेक्निक है। जिसने इस रास्ते पर आना हो, पहले उसको
मंत्र शक्ति अपने शरीर में भरनी होती है। जब तक वो नहीं भरेगा तब तक काम नहीं चलेगा। जब शरीर सिर से पांव तक भर जाता है उस मंत्र शक्ति से, सिद्ध मंत्र होना चाहिए, तब एक और सिद्ध मंत्र मिलता है जिससे उसको घुमाया जाता है। जब वो ऊर्जा अंदर घूमती है तुम्हारे और उसका फोकस जो है वो कुंडलनी पे है, तो उसके परिश्रम से, चक्र के घूमने के परिश्रम से कुंडलनी जागृत हो जाती है। कुंडलनी जागृत होती है तो तुम्हारे शरीर में एक लिक्विड का चक्र भी बनता है, एक वायु का चक्र भी चल रहा है। ये दोनों चक्र जब घूमते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आत्मा का वाहन है। उस पर बैठकर आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर निकलती है। तो जब तक तुमने शरीर नहीं जगाया है तब तक अध्यात्म मार्ग पर नहीं चल सकते हो। शरीर जगा लिया है, ऊर्जा घुमा ली है, चक्र जगा लिए हैं, तो फिर जब कुंडली जागृत होगी तो उसके साथ ही तुम्हारा ब्रह्मरंध्र खुलेगा और सातों चक्र चल पड़ेंगे इन वन गो। ठीक है। अब जब तुमने ये कर लिया तो फिर इसको देख भी सकते हो। ये मत सोचो कि तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, लेकिन मैंने अभी तुम्हें कहा ना, अदृश्य को भी देखा जा सकता है। केवल ध्यान, संकल्प, और ध्यान में अगर किसी ने बुद्ध होकर ध्यान छोड़ दिया तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तुम रोज नहीं जा रहे हो तो फिर अंतिम दिन भी नहीं जाओगे। रोज जा रहे हो तो अंतिम दिन निश्चित पहुंच जाओगे। तो ध्यान जो है ये संकल्प के साथ चलता है, और अध्यात्म पुरुष जो है वो केवल मोक्ष को देखता है और किसी चीज़ को नहीं। धार्मिक पुरुष बहुत कुछ देखता है, मांगता ही बड़ा कुछ है। सारा दिन परमात्मा से करता क्या है? या मस्का मारता है या मांगता है। जितने मंत्र हैं तुम्हारे पास उसमें शुरू में मस्केबाजी है, तू बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बड़ा ये है, बाद में फिर ये कर दे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। देखो कितना कुछ मांग लिया। शुभ कर, कल्याण कर, आरोग्य दे, धन बढ़ा, है ना। शत्रु बुद्धि विनाश आए, शत्रु की बुद्धि का भी विनाश कर दे। अब अंत में दीप ज्योति नमोस्तुते। तो क्या परिणाम कर रहे हो? पहले तो 8 चीज़ें मांग ली तुमने, और जो कुछ मांगा है उसका औचित्य क्या है? शत्रु की मित्र मौत मांग रहे हो, और शत्रुता है क्या तुम्हारी? रहना तो किसी को नहीं है, न वो रहेगा न तुम रहोगे जिसको शत्रु मान रहे हो। अध्यात्म पुरुष ये सब जानता है, समझता है, और इसी मार्ग पर चलता है, दूसरे किसी मार्ग की ओर नहीं देखता है। तो जब तुम अपने आप को अध्यात्म पुरुष कहते हो तो फिर वास्तव में अध्यात्म पुरुष बनो, आध्यात्मिक चलन को अपनाओ और अपनी आत्मा को मोक्ष के लिए तैयार करो, मोक्ष तक पहुंचाओ। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वरना तो फिर आओ, फिर मर जाओ, माँ के पेट से आओ, चिता पे लेट के जाओ, ये तो चलता ही रहेगा। और जाने कब से चलता आ रहा है। और देर तक चलाना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं चलाना चाहो तो मेडिटेशन, ध्यान एकमात्र रास्ता है। जो इस रास्ते पर चल पड़ा वो पार हो गया।